नमस्कार, मैं योगेश राणा। इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कोई हीरो है, कोई उत्साह में उनको भर रहा है तो हरक सिंह रावत है। हरक सिंह रावत ने पिछले करीब 3 हफ्ते में उत्तराखंड की 20 से 25 विधानसभा सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, किसी न किसी तरह से। हरक सिंह रावत का एक वीडियो पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा हो रही है, खासकर ऊधम सिंह नगर को लेकर और ऊधम सिंह नगर की भी रुद्रपुर विधानसभा सीट को लेकर। यह जो वीडियो है, इसमें हरक सिंह रावत और राजकुमार ठुकराल की मुलाकात है। हालांकि यह वीडियो 2 माह पुराना है, लेकिन इसके बाद भी यह 2 सवालों को जन्म देता है। हरक सिंह रावत और राजकुमार ठुकराल के बीच में इस वीडियो में जो बात हो रही है, उन बातचीत को सुनकर पहला सवाल, क्या हरक सिंह रावत रुद्रपुर में नए समीकरण के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिशा में बढ़ रहे हैं उस तरफ? और दूसरा सवाल, क्या रुद्रपुर में पुराने भाजपाई और हिंदू नेता राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में शामिल होकर एक नया समीकरण बना सकते हैं? क्या हरक सिंह रावत उस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं? यह सवाल इसलिए भी जन्म ले रहा है क्योंकि हाल ही में राजकुमार ठुकराल ने एक बड़ा बयान दिया है। राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ठुकराल ने नगर निगम चुनाव के बाद उनकी बीजेपी में वापसी क्यों नहीं हुई, इस पर सीधे सीधे बात की है। ठुकराल का यह बड़ा बयान सुनेंगे जो उन्होंने दिया है और जो बीजेपी और उनके रिश्तों को एक बार फिर नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। और बात बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार की भी सुनेंगे, जो हरक सिंह रावत के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं, उनके क्या मायने हैं। लेकिन इन सब से पहले हरक सिंह रावत और राजकुमार ठुकराल के बीच की यह बातचीत सुननी चाहिए जो बड़ी वायरल है और जिसके बहुत से राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि यह बातचीत, यह वीडियो कई दिन से वायरल है, आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी एक बार इसको सुनना चाहिए क्योंकि इसके बाद की जो बातें हैं वह इसी संदर्भ से जुड़ती हुई दिखती है। इधर एक अच्छी है, आपका दिल बड़ा है, दिल के साथ भी है, दिल बहुत बड़ा अच्छा है। आगे बताइए राजनीतिक भविष्य। आपकी भाग्य का सही है, लेकिन संघर्ष है। आपकी संघर्ष है भाग्य, लेकिन संघर्ष है। मतलब ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा आपको, तो खूब संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन है भाग्य। हरक सिंह रावत और राजकुमार ठुकराल की इस मुलाकात के क्या राजनीतिक मायने हैं, यह साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी में उनको वो उम्मीद दिख रही थी जो वो खत्म होती हुई दिख रही है। अब वो कांग्रेस की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। राजकुमार ठुकराल की बात सुनने से पहले आप एक आंकड़े पर गौर कीजिए, जो राजकुमार ठुकराल बीजेपी को लेकर नए सिरे से अपने समीकरणों पर कह रहे हैं, उसको सुनने से पहले आंकड़ा यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल का टिकट काट दिया। राजकुमार ठुकराल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो निर्दलीय चुनाव लड़कर भी 26,000 के करीब वोट पा गए, यानी कुल पड़े वोट का 20% से अधिक। कांग्रेस इस चुनाव में 30% के करीब वोट पाई थी और बीजेपी 45% के आसपास वोट पाकर जीती थी। बीजेपी के शिव अरोड़ा ने यह सीट जीत ली थी। लेकिन 2022 के चुनाव से एक बात साफ हो गई कि रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल का अपना खुद का वोट बैंक है, वो अस्तित्व में है वहां पर। राजकुमार ठुकराल की राजनीतिक जड़ें रुद्रपुर में बड़े गहरे तक है। वो 91 से लेकर 94 तक रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, लगातार 3 सालों तक। 2003 में ठुकराल रुद्रपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीते और 17 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से विधायक रहे। इन दोनों ही चुनाव में ठुकराल ने कांग्रेस के बड़े नेता तिलकराज बेहड़ को हराया और हराया ही नहीं, केवल ठुकराल ने तिलकराज बेहड़ को उनको रुद्रपुर को छोड़कर किच्छा जाने के लिए मजबूर कर दिया। किच्छा को अपना चुनावी मैदान बनाया बेहड़ ने, और बेहड़ पिछले 20 साल से रुद्रपुर की राजनीति में एक छत्र छाए हुए थे। ठुकराल ने उनको किच्छा में भेज दिया, पलायन करने को मजबूर कर दिया। एक बात अन्य भी है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि रुद्रपुर नगर निगम के चुनाव में ठुकराल ने अपने भाई को मेयर पद के लिए मैदान में खड़ा किया तो बीजेपी को चिंता बन गई। बीजेपी को ठुकराल को देहरादून बुलाना पड़ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ठुकराल ने अपने भाई का टिकट वापस लिया और ठुकराल ने दावा किया कि उनको बीजेपी में
वापस लेने का वादा उनसे किया गया है। इस वादे के बाद ही उन्होंने मेयर चुनाव से हट जाने का फैसला लिया है। बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन ठुकराल की बीजेपी में वापसी नहीं हो पाई। अब यदि कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष बने हरक सिंह रावत, अगर वो ठुकराल को कांग्रेस में लाने में सफल हो जाते हैं, तो रुद्रपुर से कांग्रेस से टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो 2027 में रुद्रपुर सीट पर बीजेपी को चिंता बन सकती है। यह अलग बात है कि यह बीजेपी की अपनी पक्की सीट है, लेकिन ठुकराल की छवि भी वहां पर हिंदूवादी नेता की है। यह तो हुआ सीधा सा समीकरण। वैसे बीजेपी के वादों के बारे में राजकुमार ठुकराल क्या कह रहे हैं, और हरक सिंह रावत के ठुकराल को जो हरक सिंह रावत ने ठुकराल का हाथ देखकर जो बातें कही है, जो घोषणाएं की है, उस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री क्या कह रहे हैं, ये सुनना चाहिए। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया। धोखा मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन जिसको मैंने राजनीतिक माता माना, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने मेरा एमएलए का टिकट काट दिया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। मैं कोई बलात्कार करते पकड़ा गया हूं, किसी महिला से बदतमीजी की है, कोई मैं किसी का पैसा मारा है, या मैं शराब पीता हूं, उत्पात मचाता हूं, जुआ खेलता हूं, कोई इस प्रकार का अनैतिक कार्य करता हूं कि जो मेरा टिकट काट दिया सिर्फ चंद रुपयों की खातिर, कुछ दबाव में मेरा टिकट काटा, मुझे धोखा दिया। किसने रुपए लिए? जिन लोगों ने भी लिए, मैं उनके नामों का खुलासा भी करूंगा। और इसके अतिरिक्त फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 25 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को याद किया। उनके कहने पर और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, महामंत्री, संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी, सबके कहने पर मैंने यहां रुद्रपुर में मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया। फिर मेरे साथ दोबारा धोखा। कब तक मैं धोखे खाऊंगा? अभी मेरी उम्र है, अभी तेज है, अभी पराक्रम है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। क्या धोखा हुआ आपके साथ? मेयर के चुनाव में जो बातचीत की गई थी, 9 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन ठुकराल की ज्वाइनिंग होगी और ठुकराल जी को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई नहीं पूछा। गनर तो दे दिया आपको? नहीं, गनर तो कमाल है, गनर तो मेरे पास पहले से था। गनर जो गनर है वो किसी के वो उस पर नहीं है, गनर तो मेरा अधिकार है और मुझे अब गनर की जरूरत भी नहीं है। कोई बात नहीं, गनर में है तब भी ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है। देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम हरक सिंह रावत जी की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी नहीं समझ पाए हैं और स्वयं हरक सिंह रावत भी नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर छोड़ दी और फिर वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। बहुजन समाज पार्टी में जब रहे तो फिर वो अलग प्रकार की बातें करते थे। बहुजन समाज पार्टी के बाद फिर वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में जाने के बाद लंबे समय राजनीति करने के पश्चात फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए। अब हम हरक सिंह रावत जी से पूछना चाहते हैं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में आपने राजनीति की शुरुआत की, जब आपने वो बातें कही, वो बात सही है, या फिर आप बहुजन समाज पार्टी में जब गए वो बात सही है? बहुजन समाज पार्टी के पास पश्चात आप कांग्रेस में गए, वो बात सही है? कांग्रेस के बाद फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से आप मंत्री भी बने, वो बात सही है? या फिर ये बात सही है? कौन सी बात हरक सिंह रावत जी की सही है, वो स्वयं हरक सिंह रावत जी ही हमको बतला दें। अब हरक सिंह रावत ठुकराल को रुद्रपुर में कांग्रेस में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, इसका तो अभी सीधे तौर पर कुछ पता नहीं है, क्योंकि चुनाव दूर है, बहुत सारे समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन 2027 के चुनाव में बीजेपी के आगे 2 चुनौती बड़ी है, इस सीट पर भी और पूरे राज्य में भी, यानी रुद्रपुर सीट पर भी और पूरे राज्य में भी। वो क्या है? वो यह है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जिनके कद बड़े हैं पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में, तो उनको टिकट देना, और अगर टिकट नहीं दे रहे तो बगैर टिकट दिए उनको कैसे मैनेज करना है, संतुष्ट करना है, बीजेपी के सामने एक चुनौती है। और इसके साथ ही राजकुमार ठुकराल जैसे जो कुछ लोग हैं जिनका राजनीति में अपना कद है अलग अलग सीट पर, और वो बीजेपी से या तो बाहर है या बीजेपी की मौजूदा व्यवस्था से बीजेपी में रहते ही नाराज है,
उनको मैनेज करना। क्योंकि ठुकराल की ही अगर बात करें तो रुद्रपुर में उस स्थिति में है कि वो तीसरी ताकत वहां पर दिखते हैं। जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होती है हर चुनाव में, इसके बाद भी वो तीसरी ताकत दिखते हैं। जब उनको लेकर बहुत से ऑडियो इंटरनेट पर आ जाते हैं, इसके बाद भी वो तीसरी ताकत दिखते हैं। इसीलिए देखना यह होगा कि हरक सिंह रावत और ठुकराल की यह जो मुलाकात है यह क्या कमाल कर पाएगी, क्या कांग्रेस में उनकी एंट्री हो पाएगी, या फिर ठुकराल यूं ही फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक हिंडोला बनकर रह जाएंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।